तो त्रिकोणमिति में हमने यह देखा कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों कोण और भुजाओं के बीच का संबंध जानना होता है। तो एट फर्स्ट यह बताया गया था हिपार्कस के द्वारा भुजाओं और कोणों के बीच समकोण त्रिभुज में संबंध स्थापित किया गया था। इन्हीं के द्वारा, ये एक बहुत ही गणितज्ञ थे जिन्होंने समकोण त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच संबंध को बताया था। जनरली देखा जाए तो त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम जो हुआ था वह मिस्र और बेबीलोन के वासियों को हुआ था। आइए हम सब देखते हैं त्रिकोणमिति में तीन भुजाओं जो हमने देखा था, जिसको H, P और B कहते थे। इसको कर्ण कहा जा रहा था, इसको आधार कहा जा रहा था और इसको लंब कहा जा रहा था। जब हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं तो इनके बीच कुछ संबंध आता है। जैसे हम देख सकते हैं कि 1 टाइम्स B/P कर सकते हैं, उसी तरह P/B कर सकते हैं और B/P कर सकते हैं, फिर H/B कर सकते हैं, उसी तरह से B/H किया जा सकता है और P/H किया जा सकता है और H/P किया जा सकता है। तो यही 6 रिलेशनशिप इनके बीच संबंध स्थापित होते हैं। इसी कारण से क्या होता है, त्रिकोणमिति में 6 अनुपातिक फंक्शन आते हैं, जिसको कि हम क्या क्या कह सकते हैं। तो पहले वाले को हम कह सकते हैं साइन, ठीक है। दूसरे वाले को हम कहते हैं कॉसेक। उसके बाद हम कहते हैं 3 नंबर में टेंजेंट, और अगला होता है 4 नंबर में कोसाइन, और फिर 5 नंबर में हो जाता है सेकेंट, और लास्टली 6 नंबर में हो जाता है जाकर कॉट एंजेंट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तो साइन के लिए हम स्पेशली रूप से यूज कुछ अलग वर्ड करते हैं। जैसे है साइन को पूरा नहीं लिखकर बल्कि सिर्फ साइन लिखा जाता है। उसी तरह कौशिक को कोसाइन को पूरा नहीं लिखकर सिर्फ कौशिक लिखा जाता है। उसी तरह टेंजेंट को पूरा नहीं लिखकर बल्कि हम टेन लिखते हैं, और उसी तरह कोसाइन को सिर्फ कॉस लिखते हैं, और अगला जो है हमारा सेकेंड, उसको सिर्फ सेक लिखते हैं, और 6ठा नंबर जो है कॉट एंजेंट, उसको सिर्फ हम कॉट लिखते हैं।